अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो इनफिक्स नोटेशन होती है उसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द स्टैक। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन यूजिंग द स्टैक। बिकॉज जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स या इसमें जब भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि वो आप लोगों से यही पूछते हैं कि आपके पास एक इनफिक्स नोटेशन गिवन होगी और उसको आपने या तो पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग स्टैक। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो इनफिक्स नोटेशन है उसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग स्टैक। अच्छा, ये मेरे पास एक इनफिक्स नोटेशन है जिसको मैं अभी कन्वर्ट करूँगा अपनी एक पोस्ट फिक्स नोटेशन में। साथ मैंने यहाँ पे अपनी जो इनपुट के लिए है स्पेस वो ले ली है। उसके बाद स्टैक है मेरे पास और उसके बाद मेरी जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसका आंसर यहाँ पे आता रहेगा। अच्छा, तो ये मेरी इनफिक्स नोटेशन है जिसको मैंने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है उसके बारे में पता होगा, कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, यानी कि किस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है दूसरे ऑपरेटर से और किसकी लो होती है प्रेसिडेंस। और उसके बाद एसोसिएटिविटी। अच्छा, एसोसिएटिविटी क्या है कि यानी कि अब अभी फ़िलहाल आप लोग ये याद रखें कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल है, इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, और जो डिवीजन और एस्ट्रिक है उनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। एंड देन जो प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स हैं इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ़्ट टू राइट होती है। और जब इनका यूज़ आएगा कि कहाँ पे हम लोगों ने एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है अबाउट दीज ऑपरेटर्स, तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट फ़िलहाल आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपने जो अपनी इनफिक्स नोटेशन होगी उसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जब मैं इसको स्कैन करूँगा लेफ़्ट टू राइट तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा इनपुट में, के। अच्छा, तो जो के है बिकॉज ये एक ऑपरेंड है, तो जैसे ही आपको एक ऑपरेंड मिले, यानी कि आपने स्कैन किया और आपको मिला के, तो ये आपकी इनपुट है, तो आप लोगों ने इसको स्टैक में पुश नहीं करना। यानी कि आप इसको स्टैक में पुश नहीं करेंगे, बल्कि जब भी आपके पास एक ओपरेंड स्कैन होगा आपने डायरेक्टली उसको अपने जो पोस्ट फिक्स नोटेशन होगी उसमें ऐड कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है एक ऑपरेटर प्लस का, यानी कि आपने स्कैन किया और आपको मिला एक प्लस का ऑपरेटर। तो जब भी आपके पास ऑपरेटर मिला करेगा आपने उसको स्टैक में चेक करना है कि स्टैक के टॉप पे क्या है। अगर तो स्टैक के टॉप पे कुछ भी नहीं होगा तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, जो भी ऑपरेटर स्कैन हुआ होगा उसको आपने अपने स्टैक के अंदर पुश कर देना है। आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन सेम रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप जब स्कैन करेंगे आपको मिलेगा एक एल, यानी कि एक और ऑपरेंड है। तो जैसे मैंने कहा था ऑपरेंड मिले तो आपके पास एक स्कैन हुआ ऑपरेंड, और जैसे ही आपके पास एक जो ऑपरेंड होता है वो स्कैन होता है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको स्टैक में पुश नहीं करना होता, बल्कि उसको अपनी जो आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है उसमें ऐड करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब एल स्कैन होगा तो आपको उसके बाद स्कैन आपने करना है माइनस को, तो माइनस भी एक ऑपरेटर है। अच्छा, मैंने कहा जब भी ऑपरेटर मिलेगा आपने उसको फिर कंपेयर करना है कि स्टैक के टॉप पे क्या है। अभी स्टैक के टॉप पे क्या है, एक प्लस का ऑपरेटर है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आपने ऑपरेटर स्कैन किया इसकी प्रेसिडेंस को चेक करना है कि जो टॉप पे ऑपरेटर पड़ा है क्या इनकी प्रेसिडेंस सेम है, या जो आपने जो स्कैन किया है ऑपरेटर इसकी प्रेसिडेंस उससे लो है या हायर है। तो अगर देखा जाए तो जो माइनस और प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इन दैट केस कि जब भी आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर स्कैन हो जिसकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है जो कि टॉप पे पड़ा ऑपरेटर, तो आप लोगों ने उन दोनों ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी चेक कर लेनी है। या आप लोग एसोसिएटिविटी कब चेक करेंगे, जब भी दोनों ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस होगी वो सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट। जब भी आपके पास एसोसिएटिविटी आएगी लेफ़्ट टू राइट
तो आपने क्या करना है कि जो टॉप पे आपके पास ऑपरेटर पड़ा होगा, इसको आप लोगों ने पॉप आउट करना है, उसको ऐड कर देना है पोस्ट फिक्स नोटेशन में, और यहाँ से ये पॉप आउट होगा और स्टैक खाली हो जाएगा। तभी आपने क्या करना है, जो आपने वहाँ पे स्कैन किया था आपने माइनस, उसको आपने अपने स्टैक में ऐड कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद देन दोबारा से हमारे पास एक एम है, ये एक ऑपरेंड है। तो जैसे ही ऑपरेंड आपके पास स्कैन होता है तो स्टैक में कोई चेंजेस नहीं आती, जस्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, अपना जो ऑपरेंड होता है उसको हमने अपने पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऐड करना होता है। उसके बाद एस्ट्रिक है, जब एस्ट्रिक आपके पास स्कैन होगा तो अच्छा दोबारा से एक ऑपरेटर है, तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैक में चेक करना पड़ेगा। तो स्टैक के टॉप पे क्या है, माइनस। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, जो आपने स्कैन किया ऑपरेटर और जो टॉप पे पड़ा, दोनों की आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करनी है। तो जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है एस्ट्रिक की एज़ कम्पेयर टू माइनस। तो ऐसी इस केस में कि आपके पास ऐसा ऑपरेटर जिसकी एसोसिएटिविटी हायर है कि जो स्टैक में पड़ा हुआ है, तो आपने जस्ट क्या करना है, वो ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस हायर होगी उस ऑपरेटर से जो कि स्टैक में पड़ा है, आपने उस ऑपरेटर को स्टैक में ऐड या पुश कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे इस एक्सप्रेशन में इस लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने एस्ट्रिक यहाँ पे कब ऐड किया और क्यों ऐड किया, बिकॉज जो प्रेसिडेंस थी वो हायर थी एज़ कम्पेयर टू माइनस। तो इस केस में आपने ऐसे ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस हायर होती है जो कि स्टैक में पड़े हों, तो आपने उस ऑपरेटर को स्टैक में पुश करना होता है। उसके बाद एन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अब जो स्कैन हुआ था वो एन एक ऑपरेंड है। जब ऑपरेंड स्कैन होते हैं तो आपने उसको डायरेक्टली कहाँ ऐड करना होता है, अपनी पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ये एन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है प्लस का साइन। तो जब प्लस का साइन स्कैन हुआ, ये एक ऑपरेटर है, आपने फिर क्या करना है कि इस ऑपरेटर को चेक करना है जो टॉप पे पड़ा हुआ स्टैक पे। तो वहाँ पे क्या पड़ा होगा, वहाँ पे पड़ा हुआ है एस्ट्रिक, दोनों की आपने प्रेसिडेंस चेक करनी है। तो प्रेसिडेंस दोनों की किसकी हायर है, इसमें प्रेसिडेंस हायर है किसकी, एस्ट्रिक ऑपरेटर की। तो आप लोगों ने अभी प्लस को स्टैक में पुश नहीं करना। रीज़न क्या है, अभी जो टॉप पे पड़ा हुआ है वो है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक की जो प्रेसिडेंस होती है वो हायर होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एस्ट्रिक को यहाँ से पॉप करेंगे और उसको ऐड करेंगे अपनी पोस्टफिक्स नोटेशन में। ठीक हो गया। आपने यहाँ से उसको पॉप आउट किया और उसको आपने ऐड किया किस में, अपनी पोस्ट फिक्स नोटेशन में, और फिर टॉप पे क्या रह जाएगा, माइनस। तभी आप लोगों ने चेक कर लेना है प्लस और माइनस की दोनों के दोबारा से कंपेयर करेंगे तो दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। और जब सेम होता है हमारे पास इसमें दोनों की प्रेसिडेंस, तो आप लोग दोनों की एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, और प्लस और माइनस की एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है। और जब भी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होगी, आपने क्या करना होता है कि जो स्टैक में पड़ा हुआ है ऑपरेटर, उसको यहाँ से पॉप करना होता है और उसको ऐड करना होता है अपनी पोस्टफिक्स नोटेशन में। ठीक हो गया। और फिर आप लोग लास्ट पे क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को यानी कि प्लस के ऑपरेटर को स्टैक में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यानी कि हमारे पास यहाँ पे जब प्लस का साइन स्कैन हुआ तो टॉप पे था एस्ट्रिक, बट एस्ट्रिक की जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस। तो प्लस इस एस्ट्रिक के टॉप पे नहीं आ सकता, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक को पॉप आउट करना पड़ेगा। हम लोगों ने किया। उसके बाद टॉप पे रह गया माइनस, तो हम लोगों ने दोबारा से इसकी प्रेसिडेंस चेक की, तो जो प्रेसिडेंस थी वो दोनों की प्लस और माइनस की सेम थी। जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम लोग एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, और अगर एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट हो तो हम क्या करते हैं, जो टॉप पे हो माइनस था तो उसको पॉप आउट किया, देन स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस को स्टैक में ऐड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद है ओपनिंग ब्रैकेट। अच्छा, जब भी आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आपके पास स्कैन हो, आपने डायरेक्टली क्या करना है, उसको अपने स्टैक में पुश करवा देना, यानी कि और कहीं भी आपने कोई भी चेंज नहीं करना। जब भी आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगी ड्यूरिंग कन्वर्टिंग इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, आपने क्या करना है, उस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश करवा देना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे ओ को। ये एक ऑपरेंड है, तो जैसे ही ऑपरेंड आपके पास स्कैन हो, आपने क्या करना होता है, उसको डायरेक्टली अपनी जो आपकी पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसमें ऐड करना होता है।
और कहीं भी आपने उसमें कोई और चेंज नहीं करना होता, ओ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो आप स्कैन करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अच्छा, जैसे ही आपने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को स्कैन किया, आप बिकॉज एक ऑपरेटर है तो जाहिर सी बात है हमें स्टैक में चेक करना पड़ेगा स्टैक के टॉप पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। अच्छा, जब भी आपके पास टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट हो, आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास ऑपरेटर स्कैन हुआ है उसको आपने डायरेक्टली ओपनिंग ब्रैकेट के बाद ऐड करवा देना है। यानी कि चाहे आपके पास प्लस का साइन स्कैन हुआ है, एस्ट्रिक हुआ है, माइनस या प्लस, तो जब भी ऐसे ऑपरेटर यानी जो भी ऑपरेटर आपके पास स्कैन हो और स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हो, तो आपने वो जो ऑपरेटर जो स्कैन हुआ था, ऑपरेटर की बात हो रही है, उसको आपने उस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद स्टैक में पुश करवा देना है। ठीक हो गया। और हमारी जो पोस्ट फिक्स नोटेशन है उसमें एक्सप्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद पी स्कैन होगा तो जाहिर सी बात एक ऑपरेंड है, और जब ऑपरेंड स्कैन होते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली हमें अपनी जो नोटेशन है उसमें ऐड करवाना पड़ता है। यानी कि ऑपरेंड जब भी हमारे पास स्कैन होगा तो उसको हमें अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद पी के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट। अच्छा, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आपके पास आए, बिकॉज ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आपके पास स्कैन होगी, आप लोगों ने क्या करना है कि आपके स्टैक के टॉप पे जितने भी ऑपरेटर पड़े हैं, कहाँ तक, जब जहाँ तक आपकी एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, वो सारे के सारे ऑपरेटर जो कि ओपनिंग ब्रैकेट से पहले पड़े हैं आपने सारे के सारे पॉप आउट करने हैं। जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी, आपने स्टैक में से जो टॉप पे ऑपरेटर्स पड़े हैं उनको स्टैक में से तब तक पुश करते पॉप आउट करते रहना है अपनी पोस्ट फिक्स नोटेशन में, जब तक आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट या एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं उसको वहाँ से पॉप आउट करूँगा बिकॉज एक ही ऑपरेटर पॉप आउट होगा और मुझे फिर उसके बाद क्या मिल जाएगी, एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैंने वहाँ से उसको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। यानी कि मेरे पास एक ऑपरेटर जो है, यानी कि अगर करना क्या है, जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी तो आपने स्टैक के टॉप में से जो भी ऑपरेटर्स होंगे सबको पॉप आउट करते रहना है, कब तक, जब तक आप लोगों को एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, और जब ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो उसको वहाँ से आपने ख़त्म कर देना है। तो अभी टॉप पे क्या रह जाएगा, प्लस का साइन, बिकॉज क्लोजिंग ब्रैकेट की वजह से सारे के सारे जो ऑपरेटर थे वो पॉप आउट हो चुके हैं, और जो ओपनिंग ब्रैकेट थी उसको फिर वहाँ से ख़त्म कर देना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा मुझे मिलेगा एक एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक एक दोबारा से ऑपरेटर है, तो मुझे फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, और स्टैक के टॉप पे मुझे मिलेगा प्लस का साइन। दोनों की हम लोग प्रेसिडेंस चेक करेंगे, तो जो प्रेसिडेंस हायर होती है एस्ट्रिक की, और जब प्रेसिडेंस हायर हो उसको मैं इजीली स्टैक में पुश करवा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर जो मेरी पोस्ट फिक्स नोटेशन होगी वो सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद W को स्कैन करेंगे। जब W स्कैन होगा, एक ऑपरेंड है, तो जब भी ऑपरेंड स्कैन हो उसे क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ अपनी जो एक्सप्रेशन होती है उसके लास्ट पे ऐड करना होता है। यहाँ पे स्कैन हुआ था W। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद स्कैन होगा हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है, दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैक के टॉप पे चेक करना पड़ेगा, और टॉप पे क्या है, एक एस्ट्रिक है, और डिवीजन और एस्ट्रिक की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, और जब ऐसे केस में जब के दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो तो उनकी एसोसिएटिविटी चेक की जाती है, और डिवीजन और एस्ट्रिक की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है, और जब लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो टॉप पे होगा हमारे पास जो ऑपरेटर, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉप आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और उसको ऐड करना पड़ेगा अपनी पोस्ट फिक्स नोटेशन में, तो इस लेवल पे आके क्या होगा, इस स्टेज पे जो एस्ट्रिक होगा वो वहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और देन दोबारा हम लोग चेक करेंगे डिवीजन और प्लस की प्रेसिडेंस, तो जो प्रेसिडेंस है डिवीजन की वो हायर होती है, तो हायर प्रेसिडेंस जो लोअर वाले से के बाद यानी कि टॉप पे आ सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद यू है, तो एक ऑपरेंड, तो जब भी ऑपरेंड मिलता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है उसमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद ओपी के बाद हम लोगों ने ऐड किया था डब्ल्यू को एंड देन एस्ट्रिक को, और एस्ट्रिक के बाद अभी स्कैन हुआ यू, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा,
उसके बाद यू के बाद स्कैन होगा डिवीजन। तो जैसे ही डिवीजन का ऑपरेटर दोबारा से स्कैन होगा, एक ऑपरेटर है तो स्टैक में चेक करना पड़ेगा, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एक और डिवीजन है। ठीक हो गया। इस लेवल पे यानी कि स्टेज पे भी फ़िलहाल ये डिवीजन ही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टॉप पे क्या है, डिवीजन। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि जो टॉप पे है डिवीजन, इसको चेक करना पड़ेगा और इसको आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो हम लोग जाएंगे एसोसिएटिविटी पे और दोनों की एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो जैसे ही लेफ़्ट टू राइट हमें मिले तो हमें क्या करना है, जो टॉप पे होगा उसको ऐड करना है अपनी एक्सप्रेशन में। तो टॉप पे क्या है, डिवीजन। तो यहाँ पे आके जो टॉप पे होगा वो पॉप आउट हो जाएगा। रीज़न क्या थी, क्योंकि जो डिवीजन और डिवीजन की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट थी। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे टॉप पे क्या है, तो टॉप पे है प्लस का साइन। तो दोबारा से प्रेसिडेंस चेक करेंगे तो इसकी प्रेसिडेंस हायर है एज़ कम्पेयर टू प्लस, तो हायर प्रेसिडेंस वाला टॉप पे आ सकता। तो इसको हम लोग स्टैक में ऐड कर देंगे, किसको, जो स्कैन हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद यू वी, ये एक ऑपरेंड है। तो जैसे ही ऑपरेंड मिलता है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, बल्कि हमारे जो आप कहें कि जो पोस्टफिक्स, सॉरी, जो पोस्टफिक्स नोटेशन है वहाँ पे उसको हम लोगों ने ऐड करना होता है। ठीक हो गया। और इसमें ऐड हो जाएगा हमारा ये जो आंसर आ रहा है पोस्टफिक्स नोटेशन का। वी के बाद हमारे पास स्कैन होगा एस्ट्रिक, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जब स्कैन होता है तो हमें स्टैक के टॉप पे चेक करना पड़ता है। तो टॉप पे है एक डिवीजन का ऑपरेटर और दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है। और जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो उसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ती है। और उसके बाद जो इनकी एसोसिएटिविटी है डिवीजन और एस्ट्रिक की, वो लेफ़्ट टू राइट है। तो लेफ़्ट टू राइट हो तो क्या करेंगे, जो टॉप पे होता है उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वहाँ से पॉप आउट करके अपनी एक्सप्रेशन में ऐड करना पड़ता है। ठीक हो। तो यहाँ से ये क्या होगा, ख़त्म होगा। और टॉप पे क्या पड़ा होगा अभी, प्लस। ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा फिर चेक करेंगे, स्कैन करेंगे इसी को। तो टॉप पे क्या है, अभी प्लस रहेगा बिकॉज हमारे पास ये स्कैन होके आउटपुट में शो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे तो ये रहेगा ना। ठीक है। तो अभी टॉप पे है तो ये यहाँ से पॉप आउट होगा, तो टॉप पे पड़ा होगा प्लस का साइन। तो दोबारा चेक करेंगे तो एस्ट्रिक की एसोसिएटिविटी, सॉरी, प्रेसिडेंस हायर होती है और हायर वाला यहाँ पे आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद है टी। टी एक ऑपरेंड, और जब ऑपरेंड स्कैन होते हैं तो स्टैक में कोई चेंज नहीं आता। जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो स्कैन हुआ था ऑपरेंड उसको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस का साइन। तो प्लस का साइन जब स्कैन होगा तो एक ऑपरेटर है तो टॉप पे चेक करना पड़ेगा। इनकी अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो ये हायर प्रेसिडेंस वाला टॉप पे पड़ा हुआ है, इसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं आ सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले जो एस्ट्रिक है उसको यहाँ से पॉप आउट करना पड़ेगा। सॉरी, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉप आउट करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा अपनी एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये मैंने क्या किया, उसको एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर दोबारा चेक करेंगे इनकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम। तो जाएंगे एसोसिएटिविटी की तरफ। दोनों की जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ़्ट टू राइट। ठीक हो गया। तो लेफ़्ट टू राइट जैसे ही होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है, टॉप से जो भी ऑपरेटर हो उसको पॉप आउट करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है किसके अंदर, अपनी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक हो गया। तो प्लस का साइन जो है वो यहाँ से पॉप आउट होके कहाँ पहुँचेगा, मेरी एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ से ये पॉप आउट हो चुका होगा। ठीक हो गया। यानी कि ये यहाँ पे था बट इस स्टेज पे आके यहाँ से पॉप आउट होगा। और अब ये टॉप पे कुछ नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड दोबारा से करवा देना है, जो कि ये स्कैन हुआ था। मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जब जैसे ये स्कैन हुआ था तो हमने टॉप पे चेक किया, तो टॉप पे क्या था, हमारे एस्ट्रिक पड़ा हुआ था जो जिसकी प्रेसिडेंस हायर थी। तो हायर के बाद लोअर वाला नहीं आ सकता, इसलिए प्लस को यहाँ पे ऐड करने से पहले मुझे इसको टॉप से पॉप आउट करना पड़ा। जब मैंने इसको पॉप आउट किया, उसके बाद जब पॉप आउट किया तो टॉप पे क्या रह गया, प्लस का साइन। तो प्लस और प्लस दोबारा से प्रेसिडेंस सेम होती है तो इनकी हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। और दोनों की जो एसोसिएटिविटी है प्लस प्लस की वो है लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे ही लेफ़्ट टू राइट हो तो मुझे क्या करना पड़ा, इसको यहाँ से टॉप से स्टैक से पॉप करके अपनी एक्सप्रेशन में ऐड करना पड़ा। तो स्टैक जब खाली हो चुका था, फिनिश, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं था, तब मैंने क्या किया, इस प्लस वाले को यहाँ पे ऐड कर दिया। लास्ट पे है हमारे पास क्यू।
तो जब भी क्यों हमारे पास एक स्कैन होगा तो स्टैक में कोई चेंज नहीं आएगा और हमारी जो एक्सप्रेशन होगी, होप्स हो कि यहाँ पे थोड़ी स्पेस मेरे पास बची हो। अच्छा, तो इसको मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आएगा एस्ट्रिक और प्लस, सॉरी एस्ट्रिक और प्लस तो था, तो मेरे पास स्कैन हुआ था क्यों, तो क्यों को मैंने यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद और कुछ भी नहीं है स्कैन करने के लिए, बट अभी भी अगर आप लोग देखें तो स्टैक में हम लोगों ने चेक करना है क्या हमारा स्टैक खाली है, इसमें भी कुछ पड़ा हुआ है। तो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लस का ऑपरेटर मिलेगा। अच्छा, इस कंडीशन में कि हमारे पास जो इनफिक्स नोटेशन है वो फिनिश हो चुकी है और अभी हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हुआ, तो जितने भी वहाँ पे ऑपरेटर्स पड़े हैं उसको हमें बारी बारी क्या करना पड़ेगा, वहाँ से पॉप आउट करना पड़ेगा और अपनी जो एक्सप्रेशन होगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ बिकॉज नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पे मुझे फिर क्या करना है कि मुझे बारी बारी क्या करना है, अभी जो स्टैक के टॉप पे पड़े हैं ऑपरेटर उनको बारी बारी पॉप आउट करना है अपने एक्सप्रेशन में। तो एक ही ऑपरेटर है प्लस का, तो उसको मैं यहाँ पे पॉप आउट कर लूँगा। ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास इस स्टेज पे यानी कि इसके बाद क्या होगा, स्टैक एम्प्टी होगा और ये भी स्कैन हो चुका है और स्टैक भी एम्प्टी है। तो ये जो आंसर आया मेरे पास ये मेरी एक पोस्टफिक्स नोटेशन है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द स्टैक परफॉर्म किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को समझ आई थिंक आ गई होगी, तो इसको अगर आप लोग एक दफ़ा देखेंगे गौर से तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें हम लोगों ने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया, तो यानी कि पोस्टफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा बाद में आते हैं और जो ऑपरेंड होते हैं वो पहले आते हैं। तो इसमें भी क्या है कि हर दफ़ा ऑपरेंड पहले और ऑपरेटर बाद में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।